गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना आप। केमिकल काइनेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो अभिक्रिया का रेट है, जो स्पीड है अभिक्रिया की, और उस स्पीड को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, फैक्टर्स होंगे, उसका अगर अपन जहाँ अध्ययन करते हैं वह है अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो, द चेंजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विथ टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर बराबर क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम। तो आर का मतलब हो गया कि भी अभिक्रिया का जो वेग है, स्पीड जो है, वो रिएक्टेंट्स की जब बात करते हैं अपन, तो समय के साथ साथ अभिक्रिया की जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, यानी उसका तो वेग हो जाएगा, कम होगा, और जो अपने पास में प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से स्पीड जो है वो भी लगातार बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्टेंट्स देखिए क्या है, डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। ये बात जो मैंने बताई आपको, यह है रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है। तो आर बराबर माइनस सी अपॉन टी। माइनस यही बताता है अपने को कि भैया जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है। रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें अपन, तो रेट जो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है वह लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ग्राफ देखिए अपने पास में क्या क्या है। देखो पहला ग्राफ जो है वो ये आर है और ये टी है, और ये अपने पास इस प्रकार ग्राफ है और ये इस प्रकार गिरता हुआ रहे हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट्स की जो स्पीड है, जो रेट है, वह लगातार समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये आर है और ये टी है, और प्रोडक्ट का जो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ रही है, और दोनों का मिक्सअप अगर अपन ग्राफ देखें तो अपने को यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आर और टी के अंतर्गत तो ये तो हो गया रिएक्टेंट का और ये अपने पास हो गया प्रोडक्ट का। यानी एक समय ऐसा आता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती हैं। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है उस समय को अपन क्या कहते हैं, उस समय को अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। यानी जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, समान हो गई, इसीलिए ऐसे को अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। तो रेट बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी का मतलब अंतिम जो अपने पास कंसंट्रेशन, लास्ट कंसंट्रेशन माइनस स्टार्टिंग कंसंट्रेशन डिवाइड बाई लास्ट टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो वो प्लस माइनस बताता है। प्लस का मतलब तो हो गया कि अपन प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, और माइनस का मतलब हो गया अपन रिएक्टेंट के लिए ये बातें करेंगे। आगे देखिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया जब स्टार्ट हो रही है उस वक्त क्या रेट रहता है। तो एट द टी इज इक्वल टू जीरो, टी बराबर जीरो पर जो भी रेट रहेगा, जो भी अभिक्रिया का रेट रहेगा, वह क्या कहलाता है, वह इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसे अपन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है कि अपन जो ऑलमोस्ट अपन क्या करते हैं, जो रेट निकालते हैं वो एवरेज रेट ही होती हैं, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग की रेट पता होती है, अपने को आखिरी की रेट पता होती है कि कितनी है, बीच की रेट अपने को पता नहीं होती है, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज भी क्या है, आर इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन। डेल सी का मतलब क्या हो गया, सी टू माइनस सी वन बटे टी टू माइनस टी वन। ये अपने पास में आ जाता है। ये इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम पर
एट ए पर्टिकुलर मोमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज द इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी एक समय पर अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है वह इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। जैसे अपने पास ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रही हैं, तो इस समय पे इस पॉइंट पे अगर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वही आएगी C2 - C1 बटे T2 - T1 आ जाएगी। उस पर्टिकुलर समय पे अपने पास से जो रेट होगा वो ही अपने को रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं ये अपन, ठीक है ना।